हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम यहाँ पर जो आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कक्षा 10 की जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 और जिन छात्रों का भी एग्ज़ाम होना है वो छात्र इस पेपर को कंप्लीट देखें। हिंदी विषय का पेपर है क्लास 10 का, ताकि आपको अगर आपके एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आते हैं तो आप पूरे राइट करके आ सको। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे और इसके अलावा जो बाकी आपके एग्ज़ाम हैं उन सब के भी पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है और इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे आपका जो खंड अ है, और खंड अ में जो अपठित गद्यांश है, तो इस अपठित गद्यांश का हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं फटाफट से इसको पढ़ लेता हूँ जल्दी से। लिखा है कि भारत का किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। देखिए, प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त शीर्षक जो है वो क्या है। तो उपर्युक्त शीर्षक जो है ना वो हमेशा ध्यान रखो पहली पंक्ति में मिलता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पहली पंक्ति का ध्यान रखिए, किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है, वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता आ रहा है, वह परिश्रमी है। खेत में जब उतरता है तो कड़ी धूप में सिर पर चादर रखकर वह डटा रहता है। स्वभाव से मितव्ययी है, उसे बुद्धू या पुरातन पंथी कहना अपनी आंखों का अंधापन है। तो इस तरीके से आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, और अपन सीधा प्रश्नों पर चलते हैं और एक एक प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न ये है कि भारतीय किसान में कौन कौन से उल्लेखनीय गुण हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय किसान में जो गुणों की बात हुई है, तो पहला तो ये है कि भारत का किसान जो है वो अपना काम चतुराई से करता है, मतलब चतुराई का गुण है उसमें। उसके बाद वह परिश्रमी है, उसके बाद वह कड़ी धूप में भी काम करता है, मतलब मेहनती होता है, और स्वभाव से मितव्ययी होता है। तो ये भारतीय किसान की अपनी विशेषताएं हैं, उसके उल्लेखनीय गुण हैं। दूसरा प्रश्न है कि मितव्ययी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मितव्ययी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कम खर्चीला, है ना। मितव्ययी यानी बचत करने वाला, कम खर्चीला। और नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो तीसरा प्रश्न है, इसका शीर्षक आपको लिखना है। तो देखो, मैंने कहा था कि शीर्षक हमेशा पहली पंक्ति में मिलता है, तो यहाँ पर पहली पंक्ति में क्या लिखा हुआ है कि किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है। बात किसान के जीवन की हो रही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसान का जीवन, ठीक है, भारतीय, या फिर लिख सकते हैं भारतीय किसान का जीवन। तो ये इसका शीर्षक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, दूसरा प्रश्न है। चलो मैं आपको एक बार पेपर पूरा दिखा देता हूँ, इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखा हुआ है कि चौपाल के चबूतरे पर पहले एक पेड़ था, एक हुक्का था, दसियों लोग गप्पे हाँकते थे, हो करके हंसते थे। पेड़ जीवित था, कबूतर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर गुटरगू करते थे। दसियों का चेहरा एक था, पेड़ की डालें कट गई, कबूतर उड़ गए, 10 हुक्के हो गए। और आगे लिखा हुआ है, आवाज़ें सिमट कर चिलम की तरह बुझ गई, आवाज़ें सिमट कर चिलम की तरह बुझ गई। अब कोई चेहरा स्पष्ट नज़र नहीं आता है, पेड़ मर गया, सब बिखर गए, ठीक है, और कबूतर कहाँ गए क्या पता। तो अभी देखिए, इस कविता में किसका महत्व दर्शाया गया है। तो यहाँ पर पेड़ का महत्व दर्शाया गया है। 10 हुक्के हो गए का अर्थ लिखिए, चौपाल के पेड़ की क्या उपयोगिता थी। तो इस सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर जो हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला आपका यहाँ पे है खंड ब जो शुरू होता है। तो खंड ब में आप देख सकते हैं, आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, जिसमें आप जो है वो ये चीज़ें लिखेंगे, प्रस्तावना, है ना, ये पॉइंट आपको दिए हो, इस पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना है। तो पहला है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, फिर दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, फिर है मोबाइल फ़ोन दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता, और ये हो गया आपका। उसके बाद में जो चौथा प्रश्न है वो है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही का विद्यार्थी प्रिया मानते हुए प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की व्यवस्था सुधारने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद लिखा है कि पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न उपायों की जानकारी दीजिए। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं का प्रदर्शनी के प्रचार हेतु 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको अथवा में लिखना है कि आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है एक
गद्यांश आपकी किताब में से इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इस पूरे पैराग्राफ को, इस गद्यांश को, और उसके बाद में आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक अथवा में दी हुई है, आप इसको भी व्याख्या दोनों में से किसी एक की करनी है। और फिर दिया हुआ एक पद्यांश है और इस पद्यांश की भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 पद्यांश दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक की व्याख्या आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है कुछ व्याकरण के प्रश्न है। 8वां, जैसे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं, माता का आंचल कृति के रचनाकार कौन है, पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है, और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे व्याकरण के प्रश्न है, तो मैं आपको कंप्लीट व्याकरण के प्रश्न दिखा देता हूँ। 12वां लिखा है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप है, उपसर्ग शब्द से जुड़कर के अर्थ बदल देता है। 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, चंद्रमुख शब्द का समास प्रयुक्त है। उसके बाद फिर यहाँ लिखा हुआ देखो, उसके बाद यहाँ पे है 16वां प्रश्न है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 20वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न है। ठीक है, और ये सारा आप देख लीजिए। ये 20वां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कन्यादान कविता में उसकी माँ कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है। जयशंकर प्रसाद अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन और कृतित्व। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते हैं। हालदार साहब, नार्गे, और 26वां प्रश्न। और उसके बाद में आप ये सारे के सारे प्रश्न देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 30 प्रश्न हैं और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के आपके जो बाकी सब्जेक्ट होंगे उनका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।